इकबाल साहब, क्या दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब ने इन हाउस तब्दीली के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है और नून लीग जो पहले नहीं मानती थी इस मामले पर अब इस बारे में संजीदगी से सोच रही है और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जेयूआईएफ के साथ मिलकर एक हिकमत अमली बना रही है? देखिए शाहजेब, मुस्लिम लीग नून की हमेशा से यही हिकमत अमली रही है कि इस हुकूमत से निजात के लिए जो भी मुमकिन आईनी और जमहूरी रास्ते हैं वो इख्तियार किया जाए। उसमें नो कॉन्फिडेंस भी एक ऑप्शन है और दूसरा अवामी दबाव के जरिए से इस्तीफा देने पे मजबूर करना भी एक ऑप्शन है। हमने 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर रखा है। और अब अगर हुकूमत के अंदर जो तोड़ फोड़ हो रही है, चूंकि हुकूमत अवाम के अंदर इतनी गैर मकबूल हो गई है, इसके अपने नुमाइंदे उस दबाव को महसूस कर रहे हैं और वो अब चाह रहे हैं कि इस हुकूमत से रास्ता अलहदा करें। अगर दो शर्तें पूरी होती हैं कि हम जो रियासती इदारे हैं उनको देखें कि वो मुकम्मल गैर जानिबदार हैं और दूसरे हुकूमत के हलीफ जमातों में और उसके अंदर से इतना साइजेबल नंबर जो है ब्रेक कर जाता है जैसे बलूचिस्तान में हुआ, तो यकीनन फिर अदम एतमाद भी एक ऑप्शन, उसको हम गौर करेंगे, उस पर अमल करेंगे। मगर ऐसा ये बातें हुई ना, क्योंकि जो कौमी असेंबली की कायमा कमेटी है उसमें से भी हुकूमत कामयाब हो गई मिनी बजट के हवाले से और स्टेट बैंक के मामलात के हवाले से काम कराने में, और सेनेट में भी कामयाब हो गई। सेनेट में तो आपकी तादाद ज्यादा थी, आप आसानी से रुकवा सकते थे अगर कोशिश करते, फिर भी नहीं रुकवा सके। मैं समझता हूँ कि अभी तक तो कोई ऐसी नो कॉन्फिडेंस की ना बाकायदा तजवीज़ ज़ेरे गौर है, ना ऑप्शन नज़र आ रही है कि जिसको हम कर सकें। जब तक हुकूमत की हलीफ जमातें काफ लीग, MQM और GDA हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, इक़्तिदार में उनके साथ चिमटे हुए हैं, तो वो बराबर के उसमें हिस्सेदार हैं इन तमाम पॉलिसीज़ में। जब तक उनके अंदर क्रैक नहीं आता तो अददी तौर पे नो कॉन्फिडेंस इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। और इसीलिए हम समझते हैं कि अवामी दबाव को हमें बरूए कार लाना चाहिए और अवामी दबाव के ज़रिए खुद इनके सफ़ों में भी इंतशार होगा और फिर इनके हलीफ भी मजबूर होंगे कि वो अपने ताल्लुक पे गौर करें। अवामी दबाव कैसे? क्योंकि जरदारी साहब तो PDM के में वापसी के लिए वो समझ रहे हैं कि उनके कोई रास्ता नहीं है, हालांकि नून लीग की तरफ से बड़े सॉफ्ट किस्म के बयान दिए गए हैं कि हाँ जी हम अपनी तारीख पीछे कर लेते हैं। कल ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ थे कि अगर 27 फरवरी पे सब मान जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि मिलकर लॉन्ग मार्च किया जाए। तो क्या इस पर आप पीपल्स पार्टी के साथ सोच रहे हैं? पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई है? द मोर द मैरियर। मैं समझता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च है उससे कोई हमें नुकसान नहीं, बल्कि उससे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होगी जिसका अगर हम बाद में मार्च करते हैं तो हमें फ़ायदा होगा। मैं तवक्को रखता हूँ कि जमात इस्लामी भी इस हुकूमत को निकालने के लिए मैदान में निकलेगी। सबको मिलकर अब इससे निकालना चाहिए। देखिए अभी जो अब इन्होंने कारवानीन ये पास करवा रहे हैं अपनी नाहली और नालायकी की वजह से IMF के सामने पाकिस्तान की मालियाती खुद मुख्तारी को सरेंडर कर दिया है और अब पाकिस्तान में जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो IMF का एक वाइसराय होगा या वो एक गैर मुंतखब मालियाती वजीर आजम होगा, जबकि दूसरी तरफ एक सियासी मुंतखब वजीर आजम होगा जो अवाम को जवाब दे होगा। लेकिन उन्होंने कल दी ना ब्रीफिंग, मुतमईन नहीं हुई ऑपोजिशन, उन्होंने ब्रीफिंग दी, बताया, उन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स का भी बताया, फिर आपकी ये बात भी जो है वो मान ली गई है। जो आपने कुछ तरमीम पेश की गई थी उसमें से एक ये तरमीम आपकी मान ली गई है कि जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो 2 साल तक किसी ऐसे इदारे में नहीं काम कर सकेगा गवर्नरी से का ओहदा खत्म होने के बाद जिसको साथ उसका ताल्लुक रहा हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन स्टेट बैंक के मातहत आते हों या फिर वो इदारे जिनसे फंडिंग ली जाती है। तो ये चीज़ें आपकी मानी तो गई हैं, तो फिर अभी भी आपके खदशात नहीं दूर हुए? तो ये 2-3 मेरी तजावीज़ उन्होंने मानी है, लेकिन जो असल हमारे एतराज़ात थे पॉलिसी के ऊपर, इस कानून की रूह के ऊपर कि इन्होंने स्टेट बैंक में गवर्नर को इतना ताकतवर कर दिया है कि वो पाकिस्तान की रियासत में किसी को जवाबदेह नहीं है, ना पार्लियामेंट को जवाबदेह है ना आवाम को जवाबदेह है। वो सिर्फ बोर्ड ऑफ गवर्नर IMF का मेंबर है, सिर्फ IMF को जवाबदेह होगा। जो फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन का बोर्ड था उसको भी खत्म कर दिया गया, लिहाजा कोई ऐसा इसमें। मगर साहब उन्होंने बताया ना शौकत तरीन साहब ने आपको कि जब होगा तो बदल दें, जब भी लगे कि हाथ से निकल रहा है स्टेट बैंक या फिर बात नहीं मान रहा है और खुद मुख्तारी के हवाले से कोई सवाल उठे तो बदल दें कानून। अगर आज आप इसको मनवा नहीं सकते, जिसको वजीर खजाना भी कह रहे हैं कि इस बोर्ड को बरकरार रखना चाहिए, तो जब आप IMF के दबाव के नीचे आ जाएंगे तो वो आपको कल को बदलने देंगे? ये तो आप जितना हिस्सा अपना छोड़ देंगे, जितनी खुद मुख्तारी सरेंडर कर देंगे, कल को उसको वापस रीगेन करना एक जुए शीर लाने के बराबर हो जाएगा। ये तो वो चीजें हैं जिसको रेड लाइन के तौर पे हुकूमत को डिफेंड करना चाहिए था कि मालियाती खुद मुख्तारी का दिफा कर दे। ऐसा नहीं बात साहब, तो जब ये इतना अगर अनपॉपुलर है और इत्तेहादियों ने भी कहीं ना कहीं इस पर रिजर्वेशंस दिखाई थी मिनी बजट पे, तो अगर आप मिनी बजट के पास होने से पहले इत्तेहादियों को नहीं मना पाए कि किसी इन हाउस तब्दीली की तरफ जाएं, वरना ये मिनी बजट आपके लिए भी भारी पड़ेगा अगर आप इसको वोट देंगे, जो आप लोगों का नैरेटिव था, तो इत्तेहादी
कैसे इसको वोट दे दें, ये अनपॉपुलर फैसला कर लें बकौल आपके, और फिर आपके साथ आके मिल जाएंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है इन हाउस चेंज? फैसला तो इन्होंने खुद करना है, हम उनका फैसला नहीं कर सकते। और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, मैंने तो ये भी कहा था कि एक बड़ा नादिर मौका है कि अगर हुकूमत की हलीफ जमातें इस वक्त अलहदा हो जाएं, पाकिस्तान के पास ये चांस है कि हम IMF को जाके इस पूरे मुआहदे को रीनेगोशिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सख्त शराइत हैं, इनकी असल वजह यह है कि पिछले 3.25 साल में हुकूमत ने तमाम अहदाफ मिस किए हैं, कारकर्दगी नहीं दिखाई, और जो इसने फैसले किए थे इंटरेस्ट रेट को दुगना करने के, उससे करंट एक्सपेंडिचर दुगना हो गया हमारा, तकरीबन इनके रेवेन्यूज नहीं बढ़े, इसलिए सख्त शराइत हम पे इम्पोज हुई हैं। तो ये इस हुकूमत की नाअहली को सख्त शराइत का सामना है। अगर हुकूमत तब्दील हो जाए तो एक बेहतर और काबिल हुकूमत आ जाए तो इतने सख्त पैकेज की हमें जरूरत नहीं होगी, हम रीनेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर MQM और काफ लीग और GDA अपने इक़्तिदार के लिए इस हुकूमत के साथ रहना चाहते हैं, तो कल को इस हुकूमत के हर गुनाह के लिए वो बराबर के मुजरिम तस्वर किए जाएंगे और उन्हें फिर अवाम के सामने जवाब देना होगा।